पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी सर? कितने सीटों पर चुनाव आप लड़ेंगे बिहार में? नहीं, स्ट्रेटजी तो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की है और एनडीए 243 सीटों पर लड़ेगा। लेकिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा कितने सीटों पर? राष्ट्रीय लोक मोर्चा अलग से कितनी सीटों पर लड़ेगा यह अभी तय नहीं, तय होगा फिर बता पाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए हम सब लोग पलके बिछाए हुए हैं। शाहबाद का इलाका विशेष रूप से जहाँ आएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और सीट बंटवारे को लेकर एनडीए हो या महागठबंधन घमासान मचा हुआ है। इसी क्रम में जब हमने राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से हमने बातचीत की है, तो क्या कुछ उन्होंने पहले सीटों को लेकर के कहा है और प्रधानमंत्री को लेकर के उन्होंने क्या कुछ बातें कही है, पहले उनकी पूरी बातों को। बार महायज्ञ का आयोजन किया गया, इस तरह का कुमकुमार्चन महायज्ञ, क्या कहेंगे सर? नहीं, बहुत ही एक तो धार्मिक काम है, पुण्य का काम है और साथ ही साथ महिलाओं का पार्टिसिपेशन जिस रूप में है, महिलाओं के सशक्तिकरण का भी दृश्य दिख रहा है। तो हर दृष्टि से, और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश ने जवाब दिया आतंकवादी और उनके साथ देने वाले लोगों को, तो महिलाओं में इस तरह की शक्ति आ रही है, अब इस बात का द्योतक है। बहुत अच्छा काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं सिंदूर ऑपरेशन के बाद। हाँ, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए हम सब लोग पलके बिछाए हुए हैं। शाहबाद का इलाका विशेष रूप से जहाँ आएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। निश्चित तौर पे जिस तरह से अभी बिहार की राजनीति में भी काफी उठापटक हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा बिहार विधानसभा के चुनाव में क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी सर? कितने सीटों पर चुनाव आप लड़ेंगे बिहार में? नहीं, स्ट्रेटजी तो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की है और एनडीए 243 सीटों पर लड़ेगा। लेकिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा कितने सीटों पर? राष्ट्रीय लोक मोर्चा अलग से कितनी सीटों पर लड़ेगा यह अभी तय नहीं, तय होगा फिर बता पाएंगे। परिसीमन सुधार वाला कल कार्यक्रम हुआ सर, वो कैसा लगा, कैसा रहा वो बताइए। नहीं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। अभी तक लोगों को पता ही नहीं कि हमारा हक कहाँ मारा जा रहा है। बिहार के साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को रोकना है तो लोगों को पहले जानकारी तो हो कि क्या विषय है। तो धीरे धीरे लोगों तक बात जा रही है। परिसीमन बहुत ज़रूरी है। संविधान में व्यवस्था है कि हर 10 साल पर जनगणना होगी और जनगणना के बाद जो बढ़ी हुई आबादी है उसके आधार पे लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों का सीमांकन होगा। यह काम पिछले 50 वर्षों से संविधान में व्यवस्था होते हुए भी इसको रोक कर रखा गया है। अब होना चाहिए, तो लोगों को लग रहा है कि बिहार को अब न्याय मिलेगा। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि एक तरफ जहां सीट बंटवारे को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स भी बिहार में राजनीतिक दलों के अंदर हो रही है, तो दूसरी तरफ प्रत्याशी जो नए चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं उनकी भी धड़कनें जो है वह तेज हो गई है। ऐसे में सभी पार्टियां युवा चेहरे को भी तलाशने में लगी हुई है, लेकिन दूसरी ओर जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। इसी क्रम में सीट बंटवारे को लेकर भी पार्टी के अंदर खाने में खूब घमासान मचा हुआ है। महज कुछ ही महीने शेष बचे हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में क्या कुछ एनडीए की ओर से जो है सीट बंटवारे को लेकर के स्ट्रेटजी रहेगी। पार्टी एक तरफ जितना मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवान हैं, जदयू है, भाजपा है, कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उन तमाम विषयों पर उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया। साथ ही साथ महागठबंधन की अगर हम बात करें तो महागठबंधन में भी इसी तरह का कुछ घमासान मचा हुआ है, चाहे हम बात करें लेफ्ट पार्टी के या फिर कांग्रेस या फिर अन्य दलों की, क्योंकि मुकेश सहनी भी अभी महागठबंधन में हैं। ऐसे में महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर के उठापटक जारी है। लेकिन इस बार क्या कौन कौन पार्टियां कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये बहुत जल्द ही न्यूज फाउंडेशन आप तक साझा करेगा। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।